चलो अब मैं आपकी बातें करता हूँ। ये नॉर्मलाइजेशन के ऊपर मुझे वीडियो बनाना था जिससे आपको एक क्लैरिटी रहे कि भाई मेरी शिफ्ट में मेरे को ठीक ठाक ही मिला है या नहीं मिला है, कैसे और क्या है, वो मुझे बस थोड़ी सी क्लैरिटी आपको देनी थी जिससे बच्चे संतुष्ट रहे। बहुत सारे बच्चों के मैसेज थे, सर मेरे क्यों घट गए नॉर्मलाइजेशन में ये वो, तो आपकी शिफ्ट में सबके ही घटे हैं। चलो अब बात करता हूं कि फिजिकल की तैयारी किसको करनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे कट ऑफ को लेकर के दुखी हैं, जो मैंने फाइनल कट ऑफ बनाई है कि सर इतनी नहीं बढ़ सकती इस बार, ये वो कंडीशन बहुत सारी हैं। भाई देखो मैं आपको बताता हूं कि दिल्ली पुलिस 2022-23 की जो कट ऑफ मैंने लगाई थी वो काफी हाई लगा दी थी, और ऐसे लगाई थी वो प्रीवियस ईयर के हिसाब से लगाई थी, और वो शायद सही भी जाती अगर उन्हें फिजिकल के लिए समय मिल गया होता। कंडीशन पूरी बदल गई जब समय 13 दिन का मिला, तो मैंने बता दी कि पिछले प्रीवियस ईयर के हिसाब से कि 8-10 नंबर तक उठ सकती है। और बच्चे ये कहने लगे कि जब 13 दिन में फिजिकल आ गया तो देने तो सब गए, और फिर उन्होंने बोला कि सर हमने तो आपकी वजह से तैयारी नहीं की थी, क्योंकि आप बता रहे थे 8-10 नंबर ऊपर उठेगी। उठी कितनी मालूम? 2 से 3 नंबर। बच्चों ने क्या बोला कि अंकित सर की वजह से रहे हैं। तो मैं वही कह रहा हूं, मेरी वजह से किसी को ना रहना पड़े, क्योंकि मैं तो प्रीवियस रिकॉर्ड के आधार पर लगाऊंगा, बहुत सारे और कारणों को भी बताऊंगा, वो मैंने सब कुछ बता दिए पिछली कट ऑफ में। पर इस बात की बिल्कुल भी गारंटी नहीं होती कि बिल्कुल एग्जैक्ट ये जाएगी। दिल्ली पुलिस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि वहां जहां 8-10 की एक्सपेक्टेड थी वो 2 या 1 नंबर उठी, और वो बच्चे ये जिनके 5 या 6 नंबर ज्यादा थे जो 8-10 की सोच रहे थे। भाई मैं आपको 8-10 की क्यों सोच रहे थे कि बच्चे भी मैच कर पा रहे थे कि पिछली वाली गई है तो इतनी तो उठेगी। मैं भी कोई ऐसी बातें बोल दूंगा तो मेरे पे क्यों यकीन करोगे? मैं भी रिलेटिव बात बोल रहा हूं इसलिए आप मेरे पे यकीन कर रहे हो। अगर मैं कुछ बेतुकी बातें बोल दूं भाई 50 नंबर उठेगी, आप मेरे पे यकीन कर लोगे? नहीं करोगे ना। तो मैं भी पिछले रिकॉर्ड के आधार पर बोल रहा था, इसलिए बच्चों को भी लग रहा था कि हाँ बात तो सही है, और इसलिए बच्चों को लगा कि यार मेरे को तैयारी नहीं करनी चाहिए, और तैयारी करनी भी चाहिए। कुछ लोगों ने ये था कि यार दे ही आते हैं फिजिकल तो मेहनत से देंगे, पर वो समय ही नहीं मिला। अगर मैं कट ऑफ 2 नंबर भी ऊपर बताता तो बच्चे फिर भी ये रिलेट करते कि 8 तो उठेगी, ये सर ने बस ऐसे ही बता दिए, तब ऐसे करते, है ना। तो वो एक मतलब टाइम पे डिपेंड होता है मेरे भाई कि आपको वो कैसी कंडीशंस उसने दी हैं, क्योंकि 13 दिन में आप तैयारी करते या नहीं करते तो दिल्ली पुलिस का फिजिकल नहीं हो सकता। तो वो मेरे को भी नहीं पता कि 13 दिन में ही फिजिकल करा देंगे। अब मैं बात ये कह रहा हूं कि कितनी फिजिकल की कट ऑफ उठेगी ये तो किसी को भी नहीं पता। आगे कंडीशंस पता लगी कि बारिश में ही आपको दौड़ा दिया, समझना मेरी बात को। बारिश चल रही है, बारिश पड़ गई और वो दौड़ाते रहे, कोई बच्चा फिसल के गिरा, किसी का कुछ हुआ, फिजिकल में बच्चे फेल होते रहे। तो ऐसी कंडीशंस मिल गई तो फिर तो कट ऑफ कम चली जाएगी ना, कम ही उठ पाएगी ना। तो ऐसी कंडीशंस पे बहुत डिपेंड करता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हर एक बच्चे को फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, जिन भी बच्चों को फिजिकल की कट ऑफ में आ गए हैं। कुछ भी ना सही तो आपको एक एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा हो जाएगा, यार मैं वहां तक गया। आपका मेडिकल फ्री में हो जाएगा। आप तैयारी ही नहीं करके जा रहे हो तो दौड़ में ही रह गए ना, तो मेडिकल होगा और दौड़ में निराश होकर लौटोगे। कम से कम खुश होकर लौटोगे, और लास्ट टाइम तक ये रहेगा कि यार मेरा आ सकता है, नहीं कम से कम एक उत्साह तो रहेगा। इसलिए हर बच्चे को फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि यहां स्टेट वाइज है। हो सकता है मैं किसी स्टेट में सही बैठूं, हो सकता है मैं किसी कैटेगरी में सही बैठूं, पर इतना भी जरूर है कि बहुत सारी कैटेगरी में भी गलत बैठूंगा, गलत हो जाएगा मेरा आंकड़ा, बहुत सारे स्टेट में भी गलत जाएगा, क्योंकि एक्यूरेट हर स्टेट का, हर कैटेगरी का वो तो पॉसिबल ही नहीं है ना। चलो, तो इसलिए मैं कह रहा हूं हर एक बच्चे को, जिनको भी फिजिकल की कट ऑफ में आ गए, तैयारी जरूर करनी चाहिए। कैसे? इसके लिए मैं आपको एक साधन बता रहा हूं, जिसको अब मैं बहुत सिस्टमेटिकली शुरू करने वाला हूं। अभी तक नहीं किया, अब करने वाला हूं। RWA फिजिकल गुरु एक यूट्यूब चैनल है जो बनाया है हमने। 81
1300 सब्सक्राइबर हैं फिलहाल, आप सर्च करोगे दिख जाएगा। 23 वीडियो मात्र डाली हैं। इसमें मैं एक ऑनलाइन बैच बना रहा हूं, ऑनलाइन बैच एसएससी जीडी के नाम से। ऑनलाइन बैच ये एकदम फ्री रहेगा, क्योंकि आज तक आपने सुना होगा कि यार फिजिकल की तैयारी ऑफलाइन ही हो सकती है, कहीं एकेडमी ज्वाइन करने से ही हो सकती है, पर वहां भी क्या है, गाइडेंस ही तो मिलती है आपको। और वो गाइडेंस आपको अगर ऑनलाइन मिल जाए हर एक बच्चे को, और अगर आप उसे फॉलो कर लो, तो आपको कहीं भी जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं भी फिजिकल में जाने की। बिल्कुल मेरा वही प्रयास है कि अगर उन सभी गाइडेंस को अपने घर फॉलो कर लो, उन सभी एक्सरसाइजेज को जो आपकी दौड़ को इंप्रूव करा सकती है, उस सभी डाइट्स को जो आपको दौड़ को इंप्रूव करने के दौरान लेनी चाहिए, अगर वो सारी जानकारी आपको ऑनलाइन मिलती रहेगी, तो मुझे लगता है कि घर से अच्छा खाना आपको कोई एकेडमी नहीं दे सकती। ये मानते हो कि नहीं? घर से अच्छा नहीं दे सकती। अगर दे सकती है तो भाई वो एक ठीक है, एक कंबाइंड रूप से उसने खाना दिया, बट वो जो आपके इमोशंस अपने घर से जुड़े हुए होते हैं, तो वो निश्चित तौर पर आपको वो फील कराते हैं कि हाँ आपके अंदर वो ताकत है। कई बार आपको लगेगा कि आपने ज्वाइन तो कर लिया कहीं, आप वहां रहने भी लगे, पर मन ही नहीं लग रहा है, तो आप अपनी फिजिकल पावर भी 100% लगा ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप मन से खुश नहीं हो वहां पर। और ऐसा होता है, 1 महीने के लिए आप कहीं गए और 1 महीने आपको खुद लगेगा यार यहां तो खाना ठीक है, मान लीजिए खाना कहीं ठीक ठाक मिल गया। पहली बात तो संतुष्ट नहीं होता कोई भी बच्चा किसी भी खाने से, कैसा भी खाना दे दो, पर मान लो खाना ठीक ठाक मिल भी गया, फिर आप मन से दुखी हो, या मन नहीं लग रहा, वो नहीं है, ये नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, तो फिर आपको फिर दिक्कत होगी, फिर आप वो 100% वहां भी नहीं दे पाओगे। लेकिन घर से काम किया जा सकता है। तो मेरे भाई ऑनलाइन बैच हम एसएससी जीडी के लिए ला रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। हम ये भी कोशिश करेंगे कि जो बच्चा यहाँ आना चाहे कि नहीं है मुझे तो सामने से गाइडेंस लेनी है, तो हम यहाँ भी ऑफर कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में आपको आना होगा, खुद रहने का खाने का इंतजाम, यहाँ हॉस्टल्स बहुत हैं, खुद ही देखना होगा, हमारे पास कोई हॉस्टल्स नहीं है। हम आपको ग्राउंड पे तैयारी करा सकते हैं कोचेस की निगरानी में, ठीक है। और उन बच्चों को जो हम यहां कराएंगे, जो गाइडेंस, क्योंकि देखो एक बच्चे को ये दिक्कत है, तो हो सकता है जो ऑनलाइन देख रहा हो वही दिक्कत बहुत सारों को हो सकती है। ऐसा तो है नहीं कि नहीं मेरी तो अलग ही दिक्कत है। भाई अगर मैं 50 बच्चों को यहां दौड़ाऊं, इनमें मान लो 10 बच्चों को दिक्कतें आई, मान के चलना, तो उन 10 की वही दिक्कतें होंगी जो घर बैठे देख रहे हैं, उनसे अलग कोई दिक्कत मिलती ही नहीं है, सबकी कवर हो जाएंगे उन 10 में। जो भी आप क्वेश्चन पूछना जा रहे होगे उन 10 के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। तो उन 10 के लिए हम अलग अलग वीडियोस बनाएंगे, और जो स्टेप वाइज होंगी, एक क्लास के टाइप होंगी। अगर आप वो देखोगे, वो इंप्रूव आपका होना शुरू हो जाएगा। क्या एक्सरसाइजेस करनी है, डेली करनी है, डेली आपको कराई जाएगी, और आपके साथ हो सकता है लाइव होके कराएं, आपको हो सकता है रिकॉर्डेड वीडियोस के थ्रू पता चले। तो ये आपको ये दिखाएंगे कि वो 7 दिन के अंदर उसकी प्रोग्रेसिव रिपोर्ट क्या है। जो हमारे पास होंगे बंदे, हम दिखाएंगे कि ये बंदा आज ऐसे दौड़ा, 7 दिन हमने ये एक्सरसाइज कराई, आप घर पे कर रहे होगे, आप खुद वो फीडबैक दोगे कि सर 7 दिन बाद समय देखा हमने और मेरा इतना समय घट गया इस एक्सरसाइज की बदौलत। वो सब करने वाले हैं, क्योंकि एक्सरसाइज से आपकी स्ट्रेंथ बहुत इंप्रूव हो सकती है, जो आपको नहीं पता। बहुत सारे बच्चे, मैंने पहले भी बोला, बहुत सारे बच्चे 6 दिन एक्सरसाइज करते हैं, 1 दिन दौड़ते हैं, और एक बच्चा पूरे 6 दिन दौड़ा है। तो दोनों में अगर आप अंतर पाओगे, तो ऐसा भी हो सकता है कि जो 6 दिन एक्सरसाइज करके 1 दिन दौड़ा है उसमें ज्यादा इंप्रूवमेंट मिले। ये पॉसिबिलिटी है, और ये प्रूव करके भी दिखाएंगे आपको। ठीक है भाई, ये है या नहीं है? ठीक है, क्योंकि जो बच्चा यहां आया होगा वो अपना फिजिकल जल्दी से जल्दी अच्छा करना चाहे, क्योंकि 1 महीने के लिए ही बुलाएंगे, ज्यादा से ज्यादा यहां बुलाएंगे तो किसी को 1 महीने में करके देंगे उसको। तो वो ऐसा तो है नहीं कि वो अपना जोर कम लगाए, या हम वीडियो बनाने के लिए उससे कह दें भाई तू कमजोर लगे तो थोड़ा ज्यादा लगे, इससे तो सबका नुकसान कर रहे होंगे हम। अब इतना बड़े होकर के इतना बड़ा आप लोगों ने बनाया, तो हम ऐसी झूठी चीजें परोसेंगे, ऐसा तो आप विश्वास कर सकते हो RWA पे कि ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि हम वीडियोस पे कि गलत इंफॉर्मेशन आपको दे दें और किसी बच्चे का नुकसान कर दें।
ये बच्चे का फायदा हो, इसी वजह से ये चैनल बन रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ फिजिकल गुरु चैनल पे भी RWAK पे आप जब देखोगे तो बहुत फायदे होने वाले हैं। अब बहुत जल्दी हम उस तरह की क्लासेस जैसी चाहते हैं कि रोज एक ऐसी वीडियो बच्चों को मिले कि जिससे उसको भी लगे कि मैं अपना फिजिकल घर बैठे सुधार सकता हूँ। ऐसे ही हम दिल्ली पुलिस में भी करने वाले हैं। वहाँ लॉन्ग जंप, हाई जंप के लिए भी टिप्स रहेंगे, ताकि बच्चे को सारी चीजें घर बैठे सही हो सकें, क्योंकि ये संस्था ऑनलाइन है और ऑनलाइन अगर हम हर चीज की आपको तैयारी करा दें तो इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता है। बस ये वही सोच है। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।